Welcome back, student. This is my seventh video related to class 12 subject entrepreneurship, chapter number 1. That is entrepreneurial opportunity. Right now, we are moving our eighth topic of chapter 1. That is trend sporting. In our this session, we will study about the trend sporting. First of all, we consider the meaning of trend sporting. What is trend sporting? Simply, it means identification of new trends. दैट मीन्स क्या न्यू चल रहा है, न्यू ट्रेंड्स मार्केट में क्या है, उसके बारे में हमें स्टडी करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमने देखा, हमारे प्रीवियस टॉपिक्स के अंदर हमने देखा कि किस तरीके से हमने आइडिया अपॉर्चुनिटीज को असेस किया है, प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन के बारे में जाना है. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कोई भी बिजनेस एंटरप्रेन्योर है वो किसी भी चीज में इन्वेस्ट करे तो वो सक्सेसफुल उसमें सक्सेसफुली अचीव करे, जो भी सक्सेस अचीव करे, प्रॉफिट अचीव करे, वो सक्सेसफुली अचीव करे. ऐसा ना हो उसको लॉसेस हो जाए, ऐसा ना हो किसी कारण से उसे बिजनेस फेलियर्स हो जाए. तो इसी चीज को अवॉइड करने के लिए जो नेक्स्ट टर्म है वो है ट्रेंड स्पोर्टिंग. ट्रेंड, एज यू ऑलरेडी नो अबाउट द मीनिंग ऑफ ट्रेंड, दैट इज जो प्रेजेंट में चल रहा है, जो लोगों की डिमांड है उसके बारे में वो होता है ट्रेंड. तो यहाँ पे है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेंड स्पोर्टिंग. इट मीन्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यू ट्रेंड्स. वो ट्रेंड्स टेक्नोलॉजी में हो सकते हैं, वो ट्रेंड्स फैशन में हो सकते हैं, वो ट्रेंड कोई कंज्यूमर प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड हो सकते हैं. तो हमारे लिए जानना जरूरी है. क्यों? क्योंकि हम उन्हीं ट्रेंड को यूज करके, जो ट्रेंड है उन्हीं के बेसिस पे यदि हम प्रोडक्ट को लेके आएंगे तो हमारे लिए वो सिचुएशन, वो प्रोडक्ट ज्यादा फ्रूटफुल होगा. इस यहाँ पे बोला गया है, दिस विल हेल्प द एंटरप्रेन्योर टू अंडरस्टैंड द मार्केट एंड प्रोड्यूस गुड्स और प्रोवाइड सर्विसेज इन सिंक्रोनाइज विद द मार्केट ट्रेंड्स. दैट मीन्स ये हमारे लिए ट्रेंड स्पोर्टिंग है वो किस तरीके से हेल्पफुल है कि हम जो चल रहा है, जो करंट ट्रेंड है, उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को क्या करें, प्रोड्यूस करें और वही प्रोडक्ट प्रोवाइड कराएं तो हमारे लिए वो ज्यादा फ्रूटफुल होगा. यदि मैं एग्जांपल दूं चॉकलेट्स का, तो यदि ट्रेंड चल रहा है कि लोग चॉकलेट्स खाना प्रेफर कर रहे हैं लेकिन वो शुगर फ्री को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं कि मतलब हमें ऐसा मिल जाए कि हाँ हमारा जो हमारा हमें चाहिए वो भी हम कंज्यूम भी कर लें और हम जो हमारे हेल्थ है वो भी डिग्रेड ना हो. तो हो सकता है कंज्यूमर शुगर फ्री की तरफ मूव कर रहे हैं, जो भी है हमारे पॉपुलेशन है वो शुगर फ्री की तरफ ज्यादा मूव कर रही है. और यदि हम एक प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं मार्केट में शुगर फ्री चॉकलेट, तो दैट मीन्स हमने उन ट्रेंड के बेसिस पे हमारे प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया है तो हमारे लिए वो बेनिफिशियल रहेगा. यदि मैं बात करूं यहाँ पे ट्रेंड स्पोर्टिंग का, यदि एक और एग्जांपल कंसीडर कर रही हूँ, तो हम देख रहे हैं कि यदि मैं हमारी प्रेजेंट सिचुएशन को कनेक्ट करूं, दैट मीन्स हम लोग को स्टडी से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे थे कि हम स्टूडेंट्स को किस तरीके से इस कोविड-19 की सिचुएशन में पढ़ाएं. तो हम देख रहे हैं कि जो अदर इंस्टीट्यूशंस है या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सब ऑनलाइन वीडियो क्लासेस यूज कर रहे हैं. तो दैट मीन्स ये ट्रेंड चल रहा है और ट्रेंड स्पोर्टिंग दैट मीन्स हम उस ट्रेंड के अकॉर्डिंग हमारे प्रोडक्ट को, हमारी सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा. अभी मैं वेट नहीं कर सकती कि कोई भी स्टूडेंट स्कूल में आएंगे, स्टडी करेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है. तो यहाँ पे मैं उन्हें ऑनलाइन क्लासेस दे रही हूँ, वो ज्यादा फ्रूटफुल होगा, वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा. बट यहाँ अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हाउ डू वी स्पोर्ट ट्रेंड्स. हमें कैसे पता पड़ेगा क्या ट्रेंड चल रहा है, हाउ डू वी स्पोर्ट ट्रेंड्स, किस तरीके से हम उन ट्रेंड्स को स्पोर्ट कर सकते हैं. यहाँ पे जो है मेंशन है, वन ऑफ द की to business success is to anticipate what the market will want or need before the entrepreneur are aware of it themselves. Since it's unlikely for entrepreneur to see into the future, the best way to do this is to become a trend spotter. ये मेंशन है. अब यहाँ पे वेज इन विच एन एंटरप्रेन्योर स्पोर्ट ट्रेंड, किस तरीके से एक एंटरप्रेन्योर ट्रेंड्स के बारे में आइडिया लगा सकता है. ऐसा तो है नहीं कि उसको सोएगा या उसको अपने आप ड्रीम पता पड़ जाएगा कि ये पर्टिकुलर ट्रेंड चल रहा है या इस तरीके के से चीजें हो रही है. उसे बहुत सारे वेज, बहुत सारे सोर्सेज के थ्रू उसको उनको ट्रेंड का बारे में आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा कि ये ट्रेंड मार्केट में चल रहा है.
अब इससे रिलेटेड यहाँ पे 4 वेज गिवन है कि इसके थ्रू हम जो ट्रेंड है उनको सपोर्ट कर सकते हैं. रीड ट्रेंड है, वॉच ट्रेंड है, टॉक ट्रेंड है, थिंक ट्रेंड है. ये 4 ट्रेंड्स है. उनके थ्रू एक एंटरप्रेन्योर जो हमारा प्रेजेंट एग्जिस्टिंग ट्रेंड चल रहे हैं मार्केट में, बिजनेस में, उनके बारे में आइडेंटिफाई कर सकता है. सॉरी. इससे फर्स्ट ट्रेंड है रीड ट्रेंड. दैट जैसा कि आपको नाम से पता पड़ रहा है, रीड ट्रेंड दैट मीन्स हम कहीं से पढ़ के, किसी चीज में से पढ़ के, वो न्यूज़पेपर हो, कोई आर्टिकल हो, गवर्नमेंट पब्लिकेशन हो, मैगजीन हो, या किसी जो फेमस एंटरप्रेन्योर्स हैं उनका आर्टिकल हो, कुछ भी हो, हम रीड करके, पढ़ के पता लगा रहे हैं कि मार्केट में अभी किस टाइप का ट्रेंड चल रहा है. वो कंसिडर होगा रीड ट्रेंड के अंदर. मैं यहाँ पे जो की लाइन्स है उनको रीड कर रही हूँ. Read trends. They regularly read the leading publication and websites affecting their businesses. This could include industry publication, trade association sites, major newspapers, key business magazines, thought leaders and influential bloggers. ये हमने देखा कि ये इनके थ्रू वो ट्रेंड्स क्या चल रहा है मार्केट में उनके बारे में आइडेंटिफाई कर सकता है. आगे है, एट फर्स्ट दे स्कैन इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए वाइड वेराइटी ऑफ सोर्स फ्रॉम द इंटरनेशनल न्यूज ऑन डाउन टू नीचे ब्लॉगर्स focused on specific aspect of their industry. They use tag tools like RSS feeds, email, newspapers or websites and forums to keep on top out of all and get the information they want. They understand quickly which sources are valuable and which should be avoided. इस तरीके से जो ट्रेंड्स के बारे में स्टडी करके उनको क्या पता पड़ा है, they understand quickly which sources are valuable and which sources should be अवॉइडेड. किसको हम अवॉइड कर सकते हैं, किसको हम यूज कर सकते हैं. तो ये कहाँ से पता पड़ा है, उन्होंने जो भी एंटरप्रेन्योर है उसने उसके बारे में स्टडी किया है, वो भी यहाँ पे गिवन है. इन जो बहुत सारे न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, ब्लॉग्स, इनके थ्रू उसने रीड करके फाइंड आउट करा है यदि किसी ट्रेंड के बारे में. तो दैट इज रीड ट्रेंड. नेक्स्ट ट्रेंड इज टॉक ट्रेंड. टॉक जैसा कि नाम से पता पड़ रहा है, बात करके, टॉक करके यदि हमें ट्रेंड के बारे में पता पड़ रहा है तो दैट इज टॉक ट्रेंड. टॉकिंग टू पीपल इज एन इक्वली इम्पोर्टेंट trend sporting tactic. They get involved in specific industry trade association and attending events both online and offline. They also take advantages of social networking tools like social network websites and forums. They even start to join groups on the network and see what people are buzzing about and about the latest trends. तो यहाँ पे देखा है कि किस तरीके से वो ऑनलाइन ऑफलाइन किसी इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, किसी एसोसिएशन को ज्वाइन कर रहे हैं, किसी ग्रुप को ज्वाइन कर रहे हैं, उन लोगों से बात कर रहे हैं और फिर उसने किसी ट्रेंड के बारे में पता पड़ रहा है तो वो रिलेटेड होगा टॉक ट्रेंड से. यहाँ पे लिखा हुआ है, इन एडिशन दे पे अटेंशन टू रेटिंग एंड रिव्यू साइट, नॉट जस्ट व्हाट कस्टमर आर सेइंग अबाउट द बिजनेस बट व्हाट दे आर सेइंग अबाउट द कॉम्पिटिटर्स बिजनेस. उनको भी वो यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं. अब नेक्स्ट है वॉच ट्रेंड. नेम से पता चल रहा है कि वॉच मतलब लोगों को, बिजनेसेस को जो चल रहे हैं उसके बारे में उन्हें देख के यदि आइडिया लग रहा है तो वो है वॉच ट्रेंड. यदि मैं देख रही हूँ कि लोग यदि मैं नोटिस कर रही हूँ, देख रही हूँ कि जो जनरली पीपल ऑनलाइन पेमेंट प्रेफर कर रहे हैं, बहुत सारी ऑनलाइन ऐप जो पेमेंट ऐप है उनके थ्रू आजकल पेमेंट कर रहे हैं, या फिर बहुत सारे जो ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स हैं उनके थ्रू प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं, शॉपिंग मॉल्स में जाना कम पसंद कर रहे हैं. यदि जो बेसिक प्रोडक्ट्स है, जो बेसिक कंजम्पशन प्रोडक्ट है, उनको भी वो ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स के थ्रू परचेज कर रहे हैं. तो दैट मीन्स ट्रेंड मुझे मैं वॉच कर पा रही हूँ, मैं देख पा रही हूँ कि लोगों का जो ट्रेंड है वो इस ऑनलाइन की तरफ ज्यादा मूव कर रहा है. उसी तरीके से यहाँ पे है वॉच ट्रेंड. There is no substitute for getting out in the marketplace. They make it point to regularly go where their market customers hang out. If the customers are teenagers, they might be the local mall. If they are business people, it might be the regions, power lunch restaurant or office park restaurant centers. वो that means इन जगह वो entrepreneurs जाके पता कर सकते हैं कि
कंटिन्यू वॉच करके पता कर सकते हैं कि लोगों का जो ट्रेंड है वो किसकी तरफ बढ़ रहा है, किस तरह के बारे में लोग डिस्कस कर रहे हैं, क्या लोग चेंजेस चाहते हैं। तो इस तरीके का यदि हम लोगों को देख के किसी ट्रेंड के बारे में आइडेंटिफाई कर रहे हैं, वो है वॉच ट्रेंड। नेक्स्ट है ट्रेंड, दैट इज थिंक ट्रेंड। दैट मीन्स मैं सोच के इंफॉर्मेशन जो मैं कलेक्ट कर रही हूँ उनके बेसिस पे, यदि मैं बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैंने कलेक्ट करी है और उन इंफॉर्मेशन के ऊपर डिटेल एनालिसिस करके, थिंक करके मैं आइडेंटिफाई कर रही हूँ कि हाँ ये वाला ट्रेंड मार्केट में आ सकता है, ये वाला ट्रेंड चल रहा है, इस ट्रेंड के अकॉर्डिंग हम इस प्रोडक्ट को लेके आ सकते हैं। तो वो सारी चीजें कंसिडर होगी थिंक ट्रेंड के अंदर। As an entrepreneurs being gathering all these information regularly, and they will start to develop a trend spotter mind. As they absorb and mull about what they have read, heard, and observed, they will start to make connection and observation that will lead to the business boosting insights. दैट मीन्स यहाँ पे बताया गया है कि मतलब किस तरीके से हम वेरियस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके और हम बिजनेस के बारे में आइडिया कर सकते हैं, बिजनेस में चेंजेस लाने के बारे में आइडिया लेके आ सकते हैं, न्यू प्रोडक्ट को लेके आने के बारे में आइडिया लेके आ सकते हैं। तो इस तरीके से ये ट्रेंड्स है जो है वो हमारे बिजनेस के लिए बिजनेस के लिए, न्यू एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो हमने यहाँ पे जो हमारा इस टॉपिक है उसके अंदर हमने ट्रेंड स्पॉटिंग की डेफिनेशन के बारे में स्टडी किया। उसके अलावा हमने जो हमारे जो 4 ट्रेंड्स है, रीड ट्रेंड, वॉच ट्रेंड, थिंक ट्रेंड, एंड द नेक्स्ट वन इज टॉक ट्रेंड। तो हमने इन चारों ट्रेंड्स के बारे में यहाँ पे स्टडी किया है। अब स्टूडेंट्स, मेरा ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। आपको ये टॉपिक, आपको ट्रेंड स्पोर्टिंग की डेफिनेशन को लर्न करना है, नोट्स प्रिपेयर करना है। उसके अलावा आपको ये जो ट्रेंड स्पोर्टिंग है, इनके जो वेरियस वेज ऑफ ट्रेंड स्पोर्टिंग, यहाँ पे आपको 4 वेज गिवन है ट्रेंड स्पोर्टिंग के। उन चारों ट्रेंड स्पोर्टिंग की डेफिनेशंस आपको लर्न करनी है और कॉपी में नोट डाउन करनी है यदि आपके लिए पॉसिबल है तो। और उसके अलावा आपको कंटिन्यूअसली जो प्रीवियस चैप्टर्स है, प्रीवियस टॉपिक्स अपन इस चैप्टर के अंदर पढ़े हैं उनके बारे में आपको कंटिन्यू रिवाइज करना है ताकि आप उसको लर्न कर पाए, आपके लिए लर्न करना इजी हो पाए। ओके स्टूडेंट्स।